तो कैसे हो बच्चों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स और रिफ्लेक्शन। तो लास्ट वाली वीडियो में अपन ने क्या किया था कि अपन ने जाना था कि व्हाट इज यू, व्हाट इज वी, व्हाट इज एफ, है ना। यू वी और एफ क्या होता है। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा नेगेटिव में रहेगा। वी क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। और अपन ने बात करी थी फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला अपन ने मिरर लेंथ से देखा था, मिरर फॉर्मूला से देखा था, सॉरी। तो मिरर फॉर्मूला के अंदर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये चीज थी। तो आज इसी मिरर फॉर्मूला को यूज करके अपन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज बच्चों अपन ने क्या देखी थी, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को किससे लिखते हैं, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u से। ये दो फॉर्मूलाज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अपना साइन कन्वेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था। तो अपन अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों ये अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ लेंथ बच्चों 5 सेंटीमीटर, इतना कम हो नहीं सकता। तो ये क्या दी हुई है आपको, हाइट दे रखी है, हाइट या फिर साइज आप कह सकते हो, किसकी, ऑब्जेक्ट की, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर मिरर से रख रखा है, मिरर से कितना दूर रख रखा है, 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लेफ्ट साइड में रखते हो, फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको इसका एक छोटा सा रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना ताकि आपको चीजों को समझने में इजी हो, है ना। तो कॉन्वेक्स एक मिरर आपने ड्रॉ कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस पी एफ एंड सी। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर प्लेस करा है, 20 सेंटीमीटर। यहां पर अंदाजे से u क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -20 सेंटीमीटर आ गया। बच्चों ये वाली साइड कैसी, नेगेटिव, ये वाली साइड कैसी, पॉजिटिव, ये तो आपको पता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब और क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको गिवन क्या हो गया बच्चों, u इज इक्वल्स टू -20। और क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, पोल से सेंटर तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, है ना। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये क्या दे रखा है, r कितना, 30 सेंटीमीटर। कौन सी साइड में बच्चों, देखो पॉजिटिव साइड में। अब जितना r होता है, अपन को एक चीज पता है, f इज इक्वल्स टू r/2, है ना। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, 30/2 विच इज 15 सेंटीमीटर। तो आपका r क्या दिया हुआ था, 30 सेंटीमीटर। तो आपका फोकल लेंथ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। तो आपको v फाइंड करना है ना। एक और चीज बच्चों दे रखी है, देखो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, h से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से लिखते हैं, h डैश से हाइट ऑफ इमेज लिखी जाती है। तो फिर हाइट कितनी हो गई यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। इजी है, सब अभी तक समझ में आया। अब अपन को फॉर्मूला कौन सा यूज करना, अपन क्या निकालना बेटा, v निकालना, है ना। तो अपन ये वाला मिरर फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आपको बच्चों देखो क्या क्या दिया हुआ है, f गिवन है, u गिवन है, निकालना क्या है, v निकालना है। तो बच्चों v को इधर ही रखो, u को किधर ले आओ, f के पास, 1/f के पास। तो यहां पर u किस साइड में है, प्लस, प्लस का है, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड आते ही कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। ये चीज बच्चों क्लियर हुई। अब अपन को क्या करना है, लास्ट में वैल्यूज को पुट कर देंगे, है ना। तो 1/f
वन अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, पॉजिटिव में प्लस का है, देखो फोकल लेंथ किस तरफ होती है, पॉजिटिव में, तो एफ कितना है 1/15 प्लस सॉरी माइनस माइनस 1/u, 1/u की वैल्यू कितनी है -20। अब इनका क्या ले लोगे बच्चों, एलसीएम, इसका क्या लोगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा देखो 15 और 20 का एलसीएम चाहिए, तो ये कौन सी टेबल से कट आउट हो रहा है, 5 से, है ना, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 से वापिस से गया तो 3 एज इट इज 2, वापिस से 2 से गया तो 3 एज इट इज 1, और 3 से गया तो 1, 3 2 जा 5 2 जा 10, 2 10 2 जा 20 और 20 3 जा 60, एलसीएम कितना है बच्चों 60। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्लस और माइनस एलसीएम किसका आएगा, प्लस या माइनस तो क्या हो जाता है नेगेटिव, माइनस का 60, प्लस माइनस माइनस होता है, और एलसीएम कितना आया बच्चों आपका, कितना आया 60 एलसीएम आया, बात समझ पा रहे हो। अब यहां पर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब माइनस प्लस इसको इसको इस टर्म से डिवाइड करोगे, है ना, 15 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है बताओ, 4 टाइम्स, तो माइनस और प्लस माइनस का 4, बात समझ पा रहे हो। और ये एक चीज, एक सेकेंड, माइनस और माइनस डिवाइड करोगे, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, ये चीज बच्चों थोड़ा सा कैच है। इसका एलसीएम कितना है बेटा माइनस का 60, है ना। अब 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या टर्म आएगी, 15 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, तो माइनस का 4 प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा। अब बच्चों यहां पर देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां पर क्या है आप अज्यूम कर सकते हो प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब देखो 20 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, सॉल्व हो गया। अब बच्चों क्या करोगे माइनस माइनस को प्लस कर दोगे और साइन बड़े नंबर का, तो 4 + 3 इज 7, 4 + 3 7, माइनस का 7 अपॉन माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 1/v, माइनस का 7 अपॉन माइनस का 60 इज 1/v। अब माइनस से माइनस कट हो गए, है ना बच्चों, अपन को v की वैल्यू चाहिए, है ना, v की वैल्यू चाहिए, 1/v की वैल्यू तो नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे रेसिप्रोकल, क्या करोगे रेसिप्रोकल, तो v 60/7 हो गया, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो गया 60/7 इज इक्वल्स टू 1/v नहीं है v, अब 1 क्या हो गया नीचे चला गया, v ऊपर आ गया तो v आ गया। बच्चों इसको डिवाइड करो, 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो 8.56 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वी, है ना बच्चों, ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब आपको लास्ट चीज क्या फाइंड करने को कह रहा है बच्चों, पोजीशन तो अपन को समझ आ गया, है ना, पोजीशन तो अपन को समझ में आ गया, अब क्या करना है नेचर फाइंड करना है। तो बच्चों देखो कैसा है, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, तो ये नेचर क्या होगा इसका, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स virtual images, convex mirror always forms virtual images and plane mirror also forms virtual images। तो वर्चुअल है तभी पॉजिटिव साइड बनेगा, और पॉजिटिव साइड बनेगा तो आंसर भी कैसा आएगा पॉजिटिव, बहुत इजी है बच्चों। नेक्स्ट आपको साइज निकालना है, साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या है, आपको h डैश निकालना है, क्या निकालना है बच्चों h डैश और फाइंड करना है, लास्ट चीज है ना। तो h डैश कैसे फाइंड कर सकते हो बेटा, h डैश इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, h डैश अपॉन h
इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, है ना। तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, सही है। अगर आपको एच डैश फाइंड करना है तो एच को किस तरफ ले जाओ, एच को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो एच डैश इज इक्वल्स टू माइनस वी एच अपॉन यू, सही है बच्चों। अब आप क्या करो, इसको इजीली वैल्यूज को रख के और सॉल्व कर लो। तो बच्चों क्या आ जाएगा, एच डैश इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू अभी बेटा अपन ने फाइंड करी है, कितनी आई है, कितनी आई है 8.56। आप सिंपली 8.5 रख लो, माइनस का 8.5 इंटू एच कितना दिया हुआ बेटा 5 अपॉन माइनस का, यहां पर भी बेटा साइन कन्वेंशन को प्रॉपर्ली आप फॉलो करोगे। तो u कितना आया बेटा अपने पास में, u गिवन है माइनस का 20, सही बात है, सही बात है बच्चों। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, है ना। ऊपर पॉइंट हटा तो नीचे एक जीरो लग गया। एच डैश इज इक्वल्स टू 85 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 इज 42, है ना। तो दिस इज 425 अपॉन 200। अब बच्चों इसको काट दो, डिवाइड कर दो, बच्चों इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2.14 सेंटीमीटर्स। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या आएगा 2.14 सेंटीमीटर, इजी। ओके, इसको नोट कर लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मिटा दे, मिटा दे बेटा। ओके, हाँ तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। कॉन्वेक्स मिरर आपने ड्रॉ कर लिया। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों कहां पर यूज होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है कि ये अपनी जो गाड़ी होती है, कोई कार या बाइक या कोई ऑटोमोबाइल होता है, उसके साइड में अपन रियर व्यू मिरर, ऐसा मिरर जो अपन को पीछे वाली एरिया को दिखाता है, तो उसको यूज करते हैं अपन, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज होता है क्योंकि ये एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है ना। अब छोटी इमेज बनाएगा तो आप पूरा का पूरा पीछे वाला एरिया को आप कवर कर सकोगे, है ना। तो इसके अंदर, इस मिरर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बैक साइड वाला आपके व्हीकल के जो पीछे वाले व्हीकल है वो सारे इसके अंदर मिरर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो रियर व्यू मिरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आर कितना है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, इस बार बच्चों कैसे दे रखा है मीटर्स में, इस बार सेंटीमीटर्स में नहीं है, इस बार कैसा है बच्चों मीटर्स में। तो इसको आप मीटर में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है 3.00 मीटर्स, मीन्स 3 मीटर्स दे रखा है, आर इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, है ना बच्चों। अब अगर आपको एफ फाइंड करना है, एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 होता है ना। एफ इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 विच इज 1.5 मीटर्स। ये बच्चों समझ आया। तो एफ कितना, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 1.5। तो गिवन अपन को क्या है, r इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 विच इज 3 अपॉन 2, क्या आ गया अपने पास में 1.5 मीटर्स। अब इफ अ बस इज लोकेटेड, अब बच्चों इसके अंदर, इस मिरर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बैक साइड वाले व्हीकल्स। तो बैक साइड में कौन खड़ा है बेटा, बस खड़ी है। कितनी डिस्टेंस पर, मिरर से, फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी डिस्टेंस पर 5 मीटर्स। तो यहां पर u कितना दिया हुआ बेटा माइनस की तरफ है ना। तो u इज इक्वल टू माइनस
5 मीटर्स। सही बात है। यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 5 मीटर्स। ये कैसा है, प्लस का, क्योंकि फोकल लेंथ किस तरफ होती है बेटा, कॉन्वेक्स की, पॉजिटिव की तरफ। क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, मींस वी फाइंड करने को कह रहा है ना। पोजीशन, नेचर तो अपन को बच्चों ऐसे ही पता है कि कॉन्वेक्स कैसा फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज को फॉर्म करता है। अगर बच्चों कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज फॉर्म करने लग गया, तो जो भी अपने को दिख रहा है व्हीकल के मिरर्स के अंदर, तो वो सब उल्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्केव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल, और रियल इमेज होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टा देखने को मिलेगा। तो बच्चों वैसे ही दिक्कत हो जाएगी काफी, आप समझ पा रहे होगे। तो नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज भी अपन को निकालना है, बहुत इजी है। साइज मींस एच डैश फाइंड करना है, बात समझ पा रहे हैं। ओके, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, सब वो ही हर बार कौन सा फॉर्मूला, अगर मिरर है तो मिरर फॉर्मूला यूज होगा। लेंसेज की अभी अपन आगे वीडियोस में बात करेंगे, तो उसमें कौन सा यूज होगा, लेंस फॉर्मूला। वो भी काफी हद तक ये सेम ही है, लेंस फॉर्मूला ये सेम टू सेम है। तो फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं अपन, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। आपको क्या फाइंड करना है, v। आप u को किस साइड ले जाओ, f की तरफ। यहां पर प्लस है तो यहां पर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v, है ना। अब फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे, 1/1.5 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v। 1/f की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस एज इट इज माइनस 1/u। u कितना दिया हुआ है बेटा, माइनस का 5। बात क्लियर हो रही है। ओके, अब अपन को क्या करना है, इसका पॉइंट उड़ाया, अपन ने क्या कर दिया, 0 लगा दिया ऊपर। अब 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, तो 2/3 माइनस 1/5 माइनस इज इक्वल टू 1/v। बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा एंड 5 1 जा, 5 3 जा 15 एंड प्लस माइनस माइनस। सही बात है। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, 5 2 जा 10 एंड प्लस माइनस माइनस। अब माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस, एंड प्लस माइनस अगेन माइनस। अब 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। बात समझ आ रही बेटे, इज इक्वल्स टू 1/v। अब बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर इज दिस 13 माइनस 13/-15, माइनस से माइनस कट हो गया, 1/v। 1/v नहीं चाहिए अपन को, क्या चाहिए बच्चों, v। तो v को ऊपर ले आएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसकी सब्स्टिट्यूएंटली जो वैल्यू है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, विच इज 15/13 इज इक्वल्स टू v। अब बच्चों अपन को डिवाइड करना है। अब बच्चों क्या करना है, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, 15 अंदर 13 बाहर, तो 1.15 विद प्लस का, एंड दिस इज इन मीटर्स। ये किसमें आपको दिया हुआ, मीटर्स में। क्यों, क्योंकि सारी चीजें किसमें चल रही है बच्चों, इस बार मीटर्स में चल रही है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1.15। अब बेटा अपन को क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है, कैसे कर सकते हो, मैग्निफिकेशन बेटा किसके, आपको h डैश गिवन है, नहीं गिवन है। कोई ऑब्जेक्ट का या इमेज का साइज आपको h डैश, तो चलो आपको निकालना है, कहीं पर भी आपको इसका साइज नहीं दे रखा है ना। तो आप क्या करोगे इस केस में, मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे बच्चों। इस केस में अपन क्या फाइंड करेंगे, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन देखो कैसे फाइंड हो सकता है, h डैश और h आपको गिवन है कहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं। आपको क्या गिवन है, आपने v अभी निकाला है ना, u आपको गिवन है, तो आप इसको रख दो, m इज इक्वल्स टू माइनस v/u। m इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज 1.15
v की वैल्यू रख दिया एंड माइनस माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, नीचे भी क्या लग जाएंगे 2 जीरोस। m इज इक्वल्स टू, अब बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.23 पॉजिटिव का, और मैग्निफिकेशन की बच्चों कोई वैल्यू नहीं होती। बात समझ पा रहे? तो इमेज इज फाउंड वर्चुअल एंड इट इज 0.2 टाइम्स स्मॉलर देन ओरिजिनल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। ओ हाँ, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, क्या गिवन है आपको h गिवन है, ये आपका क्या गिवन है h, और उस ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पर रख रखा है 27 सेंटीमीटर। तो दिस इज माइनस का 27 सेंटीमीटर, दिस इज u, है ना। अब आपको फोकल लेंथ भी गिवन है, मींस f गिवन है, और कॉनकेव के अंदर फोकल लेंथ किस में होती है बेटा माइनस में, माइनस का 18 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ दे रखा है, और आपको v फाइंड करने को कह रहा है, साइज ऑफ इमेज फाइंड करने को कह रहा है, एंड नेचर ऑफ इमेज फाइंड करने को कह रहा है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आप मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये होमवर्क प्लीज आप कर लेना, घर जाकर के रिवीजन बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।